Hello everyone, welcome to our channel Ivy Legal. In continuation to our Indian Evidence Act lecture series, in our today's video, we are going to discuss section 68 of Indian Evidence Act. हम section 67A तक डिस्कस कर चुके थे हमारी प्रीवियस वीडियोस में, तो आज बात करेंगे section 68 की. अब देखो होता क्या है कि जब भी कोई डॉक्यूमेंट हम एग्जीक्यूट करते हैं तो उस डॉक्यूमेंट के एग्जीक्यूशन का प्रूफ कोर्ट को देना होता है. और अगर कोई डॉक्यूमेंट बाय लॉ इज रिक्वायर्ड टू बी अटेस्टेड, अगर लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई डॉक्यूमेंट का अटेस्टेशन जरूरी है, तो उस केस में उसके बाद अगर उसके एग्जीक्यूशन की बात आती है तो उसके एग्जीक्यूशन को कोर्ट में आपको थ्रू अटेस्टिंग विटनेस प्रूव कराना पड़ता है. मतलब कि क्या कि अटेस्टिंग विटनेस से मतलब है कि जो वहां पर जिसने देखा सुना कि पर्सन एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है, वो अटेस्टिंग विटनेस हो गए. और जो पर्सन एक्चुअल में एग्जीक्यूट कर रहा है वो एग्जीक्यूटेंट हो गया, जिसने अपना साइन किया, जिसने कंसेंट दी टुवर्ड्स द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, जिसने असेंट दी अपनी टुवर्ड्स द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, वो हो गया एग्जीक्यूटेंट. तो एग्जीक्यूशन उस पर्सन के थ्रू हुआ या नहीं, इस बात को लेके आपको इस बात का प्रूफ कोर्ट में देना होता है. एंड दैट एग्जीक्यूशन कैन बी प्रूव्ड थ्रू द अटेस्टिंग विटनेसेस. अगर लॉ के थ्रू डॉक्यूमेंट में अटेस्टिंग विटनेस होना जरूरी है तो, अगर नहीं है तो फिर तो अटेस्टिंग विटनेस ही नहीं होंगे, तो एग्जीक्यूशन प्रूव होने की बात ही नहीं होती है. तो अब सेक्शन हम बात करते हैं सेक्शन 68 की. सेक्शन 68 बोलता है कि प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड. वो डॉक्यूमेंट विच इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड, उसका एग्जीक्यूशन आपको प्रूव करना होगा थ्रू अटेस्टिंग विटनेसेस. समझे? मतलब कि when a document is required by law to be attested, अगर कोई डॉक्यूमेंट है, सेल डीड है या कोई भी XYZ डॉक्यूमेंट है जो as per the law it is required to be attested by the attesting witnesses, then if that document is produced during in a judicial proceeding as an evidence, then it will not be considered as an evidence unless the execution of that said document is duly being proved by the attesting witnesses. मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट विच एज पर द लॉ इज रिक्वायर्ड टू बी ड्यूली अटेस्टेड, और उस केस में अगर वो डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रोड्यूस होता है एज एविडेंस, तो कोर्ट उसको एविडेंस एज एविडेंस तभी कंसीडर करेगा ओनली आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दैट सेड डॉक्यूमेंट इज बीन ड्यूली प्रूव्ड बाय द अटेस्टिंग विटनेसेस. ये बस ये बताता है कि एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट को प्रूव करना पड़ता है. यहाँ पे प्रूव कौन करेगा? यहाँ पर आपके अटेस्टिंग विटनेसेस. सो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 68. अब हम बात करेंगे इसके प्रोवाइजो क्लॉज की. अब यहाँ पर कोर्ट सेक्शन ने एक चीज और मेंशन करी है कि अटेस्टिंग विटनेस यहाँ पर प्रूफ तब करेगा एग्जीक्यूशन का व्हेन दैट ईदर ऑफ द अटेस्टिंग विटनेस इज अलाइव, इज सब्जेक्ट टू प्रोसेस ऑफ कोर्ट एंड इज कैपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस. नाउ व्हाट इफ दो अटेस्टिंग विटनेस हैं और दोनों ही कैपेबल नहीं है एविडेंस देने के, या फिर दोनों ही बोथ ऑफ देम आर नॉट सब्जेक्ट टू प्रोसेस ऑफ कोर्ट, या फिर दोनों ही मर गए हैं, दोनों में से कोई भी अलाइव नहीं है, तो क्या होगा? तो जो भी होगा वो हम बात करेंगे सेक्शन 69 में, जहां पर है कि व्हाट इफ देयर आर नो अटेस्टिंग विटनेसेस, तो फिर एग्जीक्यूशन को कैसे प्रूव किया जाएगा. टिल द टाइम व्हाट वी हैव टू रिमेंबर इज कि दोनों में से कोई एक जिंदा होगा, इट वुड बी सब्जेक्ट टू प्रोसेस ऑफ कोर्ट एंड वुड बी कैपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, तो उसको बुला के हम एग्जीक्यूशन को प्रूव करवाएंगे. ऑलराइट, सो दिस वाज अबाउट सेक्शन 68. अब इसके प्रोवाइजो की बात करेंगे. तो प्रोवाइजो में बेसिकली ये बताया गया है कि जैसे एक इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट होता है, कोई भी डीड अपन एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं, तो उस केस में जो ट्रांसफर डीड होती है, सेल डीड होती है, परचेज डीड होती है, परचेज एग्रीमेंट होता है, वो सब अपन इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के थ्रू उसको रजिस्टर कराते हैं. बिकॉज वंस द डीड इज रजिस्टर्ड देन ओनली इट बिकम्स अ वैलिड सेल डीड, इट बिकम्स अ वैलिड परचेज, देन ओनली इट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट द पार्टी एज एन एविडेंस इन द कोर्ट. तो इसीलिए रजिस्ट्रेशन कराते हैं. तो यही बोलता है ये प्रोवाइजो कि अगर इफ any document is registered as per Indian Registration Act, then in that case no attesting witness is required to prove the execution of the document. अभी अपन ने पढ़ा क्या था कि डॉक्यूमेंट के एग्जीक्यूशन को प्रूव करने के लिए अगर डॉक्यूमेंट में अटेस्टिंग विटनेस है तो अटेस्टिंग विटनेस ही प्रूव करेंगे द एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट बिफोर द कोर्ट, एटलीस्ट वन अटेस्टिंग विटनेस. बट अब यहाँ पर ये बताया गया है प्रोवाइजो में कि अगर डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है एज पर इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, तो उस केस में उस डॉक्यूमेंट के एग्जीक्यूशन को प्रूव कराने की जरूरत नहीं है किसी भी अटेस्टिंग विटनेस से. वो इन इटसेल्फ इज सफिशिएंट एविडेंस. ठीक है, उसको किसी आपको उसको प्रूव कराने के लिए किसी भी अटेस्टिंग विटनेस की जरूरत नहीं है. ये हो गया. अब उसके बाद इसका एक एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन क्या बोलता है कि इवन इफ द डॉक्यूमेंट इज रजिस्टर्ड एज पर इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, if during the execution of document executant itself significantly denies his execution, then in that case at least one attesting witness should be called to prove the execution.
मतलब एग्जीक्यूटेड मतलब कि जो पार्टी है जो साइन कर रही है डॉक्यूमेंट को, अब अगर ड्यूरिंग व्हेन द डॉक्यूमेंट इज प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट और अगर वो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड भी है तो फिर तो कायदे से एज पर दिस सेक्शन अटेस्टिंग विटनेस की जरूरत नहीं है। बट अगर एग्जीक्यूटेंट जो है, जो एग्जीक्यूट कर रहा है डॉक्यूमेंट, वो खुद ही कोर्ट में डिनाई कर देता है कि मैंने ये डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट नहीं किया, अगर वो अपना डिनायल दे देता है, उस केस में फिर अटेस्टिंग विटनेस की जरूरत पड़ेगी और उनको बुलाया जाएगा और वो ये प्रूव करेंगे कि द सेड डॉक्यूमेंट वाज एग्जीक्यूटेड बाय दिस पर्सन ओनली हु इज डिनाइंग दैट ही डिड नॉट एग्जीक्यूट द डॉक्यूमेंट। उस केस में उसकी जरूरत पड़ेगी। वरना जनरल रूल क्या है कि अगर इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के थ्रू अगर कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है तो उस केस में अटेस्टिंग विटनेस की जरूरत नहीं है। बट इफ the executant himself is denying the execution, then the attesting witness will be called. अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इस एज एन एक्सेप्शन जो मेंशन्ड है इस सेक्शन में, वो है कि विल का केस। दैट इज इन केस ऑफ विल, even there is no exception in case of will, like even if the will is registered as per Indian Registration Act or not, in case of will it is necessary to call at least one attesting witness for the purpose of proving the execution of the will. ठीक है, मतलब विल के एग्जीक्यूशन के केस में आपके पास कोई ग्राउंड नहीं बचता है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, चाहे आप इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के थ्रू विल को रजिस्टर करें या अथवा ना करें, दोनों ही केसेस में आपको विल के अंदर अटेस्टिंग विटनेस को बुलाना जरूरी है फॉर द पर्पस ऑफ प्रूविंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द विल, एंड देन ओनली द कोर्ट विल टेक द सेड विल इनटू कंसीडरेशन, द सेड विल एज एन एविडेंस। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 68, जहां पर हमने बात करी कि कोई भी डॉक्यूमेंट जब एग्जीक्यूट हो जाता है तो उसके बाद अगर वो डॉक्यूमेंट को एज एविडेंस कोर्ट में यूज करना है तो उसमें आपको अटेस्टिंग विटनेस की जरूरत पड़ती है जो ये प्रूव करेगा कि हाँ द सेड डॉक्यूमेंट वाज एग्जीक्यूटेड बाय XYZ एग्जीक्यूटेंट्स। ठीक है, फिर उसके बाद हमने प्रोवाइजो डिस्कस किया एंड दैट्स हाउ वी कंप्लीटेड दिस सेक्शन। अब हम बात करेंगे अगले सेक्शन की अगली वीडियो में। टिल द टाइम, बाय बाय, टेक केयर।